Yeah. I thank God for enabling us to meet once again like this in this fellowship. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने फिर एक बार हमें इस प्रकार से यहाँ मिलने और एकत्रित होने की सहायता की है. When Jesus was living on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जी रहा था, he had a special place for the little children. छोटे बच्चों के लिए उसके हृदय में एक विशेष स्थान था. He had special place for the weak people. जो बहुत कमजोर लोग थे, निर्बल थे, उनके लिए एक विशेष स्थान था. He was called the friend of sinners and tax collectors. उसे पापियों का और चुंगी लेने वालों का मित्र कहा जाता था. Sinners and tax collectors were discarded and were despised by the society. जो पापी थे, चुंगी लेने वाले थे, उनको समाज ने बिल्कुल उनका तिरस्कार कर दिया था, उनको समाज ने अपने आप से दूर कर दिया था. Especially the religious leaders, the Pharisees, they despised the sinners and tax collectors very much. विशेषकर जो धार्मिक उस समय के अगुवे थे, फरीसी लोग थे, वो तो इन पापियों को और चुंगी लेने वालों को तो बहुत ज्यादा तुच्छ समझते थे. But Jesus brought a new life, a different life. पर यीशु मसीह ने एक अलग जीवन और एक नया जीवन लाया. That's why he said, come into the kingdom of God. इसी वजह से वो कहता था कि परमेश्वर के राज्य में आइए. The only way to enter into the kingdom of God is to repent. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का इकलौता मार्ग है मन फिराना. When we become religious, we don't enter into the God's kingdom. जब हम धार्मिक बन जाते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते. By going to the church or by reading the Bible or by fulfilling the rituals, we don't become part of the kingdom of God. कलीसिया में जाने से, बाइबल पढ़ने से या धार्मिक गतिविधियों को या परंपराओं को पूरा करने से हम परमेश्वर के संतान नहीं बनते. So he taught a very important lesson through the children. और यीशु मसीह ने हमें बच्चों के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया. We read that in the book of Matthew, Gospel 18. हम उसको मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय में पढ़ते हैं. The 18th chapter, he brought a little child. और 18 अध्याय में उसने एक छोटे बालक को लाया. Because the disciples were asking a question, the first verse, Matthew 18:1, who then is greatest in the kingdom of heaven? क्योंकि शिष्य उससे एक प्रश्न पूछ रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय पहला वचन, कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है. This question was going on among the disciples for quite some time. ये जो प्रश्न था, इसके विषय में चर्चा शिष्यों में काफी समय से हो रही थी. Who is going to be the greatest? सबसे महान कौन होगा? James and John, they wanted to sit on the right and left hand of the Father in the throne. और याकूब और यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन के दाएं और बाएं और सिंहासन पर खुद बैठना चाहते थे. The Spirit of God brought John with Peter. Wherever we read in many places, John and Peter, they went to different places. और पवित्र आत्मा ने यूहन्ना और पतरस को एक साथ किया. जब कभी हम बाइबल में कई जगहों में पढ़ते हैं कि यूहन्ना और पतरस एक साथ होते थे. James died as a martyr when he was very young. बहुत जब वो जवान था, तब याकूब को एक मसीही शहीद के तौर पर उसकी मृत्यु हो गई. But John lived a long life. पर यूहन्ना जो था, वो लंबे उम्र तक जिया. But before they received the Holy Spirit, always they were conscious that who is going to be the greatest in the kingdom of God. पर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले हमेशा उनके हृदय में ये बात होती थी कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा. So Jesus wanted to answer to that question. और यीशु मसीह उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता था. Always Jesus demonstrates something. हमेशा यीशु मसीह कुछ चीजों को दर्शाता था. Some important truths Jesus explains with pictures and with some real demo. यीशु मसीह महत्वपूर्ण सत्यों को कुछ चित्रों के द्वारा या कोई प्रदर्शन करके उसको दिखाता था. So in second verse we find that he called a child to himself. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने एक बालक को पास बुलाया. And he showed to the people and told them, unless you become like children, little children, you will not enter into the kingdom of God. और यीशु ने उन लोगों को, उस बच्चे को दिखाते हुए कहा कि जब तक तुम न फिरो या मन न फिरो और बालकों के समान न बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. So he has not answered to the question who is going to be the greatest in the kingdom of God. He started answering the question. He started answering and telling them who is going to enter into the kingdom of God. और इसलिए यीशु ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, बल्कि उसने उनको ये बताना शुरू किया कि वो कौन लोग होंगे जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे.
So there's a vast difference between the kingdoms of this earth and the kingdom of God. और इस पृथ्वी के जो राज्य है और परमेश्वर का जो राज्य है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है. We have to repent like little children. हमें बच्चों की तरह मन फिराने की जरूरत है. And the fourth verse he says, after repentance, whoever is going to humble himself like a little child, he is going to be the greatest in the kingdom of God. चौथा वचन कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. So our humility is tested on how we are treating the little children. और हमारी नम्रता इस बात में हम परख सकते हैं कि हम छोटे बच्चों से कैसा बर्ताव करते हैं. When you read this chapter, Jesus is telling that the weak people are like little children. जब आप इस अध्याय को पढ़ो तो आप देखोगे कि यीशु मसीह बता रहा है, निर्बल लोग छोटे बच्चों के समान होते हैं. So who are all the little ones in our church? और हमारे कलीसिया में छोटे बच्चे या छोटों के समान कौन है? Or who are all little ones among the people with whom we move? या हम जिन लोगों के बीच होते हैं, उनमें से छोटे वाले लोग कौन हैं? Children, they can't help themselves. बच्चे वो होते हैं जो अपने आप की सहायता नहीं कर सकते. They always are dependent on somebody. वे हमेशा किसी और व्यक्ति पर निर्भर होते हैं. Children are dependent on the parents. बच्चे जो है वो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं. For eating or taking bath or for changing the dress, they'll have to depend on the parents. खाना खाना हो, स्नान करना हो, अपने कपड़े बदलना हो, उनको अपने माता पिता पर निर्भर होना पड़ता है. So anybody who comes with a helpless attitude, Lord, I don't know how to do this, I don't know how to do that, Lord, please give me wisdom, I don't have faith, Lord. Such a person always is conscious of his need. और कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के पास ऐसा असहाय होकर आता है और कहता है कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता इसे करना कैसे करना है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी जरूरत का निरंतर एहसास है. Yeah, such a person is the one who humbles himself like a little child. ऐसा जो व्यक्ति होता है वो है जो अपने आप को एक छोटे बालक के समान नम्र करता है. If somebody says, I can do everything, I can manage, I can take decisions, I know everything, nobody need to help me, he's not a small child. अगर कोई कहता है कि नहीं मैं अपने आप से कर लूंगा, मुझे निर्णय लेना आता है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, तो वो एक छोटा बालक नहीं है. So I want to share three things about the little ones. और इसलिए छोटे बच्चों के बारे में मैं तीन चीजें बांटना चाहता हूं. First one, Jesus says, if any of you accept these little ones, you have accepted me. सबसे पहले तो यीशु मसीह कहता है कि अगर आप इन छोटों को स्वीकार करते हो तो आपने मुझे स्वीकार किया है. That we read in Matthew chapter 25 and verse 40. उसको हम मत्ती उसके 25 अध्याय के 40 वचन में पढ़ते हैं. If any of you accept the little one, you have accepted me. अगर तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे में से किसी का साथ दिया है या उसे स्वीकार किया है तो तुमने मेरा स्वीकार किया है. So brothers and sisters who are all here in the Zoom connection, some occasion in your life you have accepted Jesus when you have accepted the little ones. और भाइयों और बहनों, आप सब जो इस जूम सभा में जुड़े हो, कभी ना कभी आपके जीवन में जब आपने इन छोटे से छोटों को स्वीकार किया था तब आपने यीशु को स्वीकार किया था. And all this is also true, at some occasions you have rejected the little ones by telling something, at the time you have rejected Jesus Christ himself. और ये भी सच है कि ऐसे भी मौके या ऐसे भी समय आए होंगे जब आपने इन छोटे लोगों का इनकार किया है और उसी के द्वारा आपने यीशु मसीह का भी इनकार किया है. Yeah, we read in the Matthew chapter 18, the same chapter. और मत्ती उसके 18 अध्याय में, उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं. I'll show you the verse. मैं उस वचन को दिखाता हूँ. Yeah, we have to 5th verse. 5वां वचन. Yeah, Matthew 18, 5. मत्ती 18:5. Yeah. Whoever receives one such child in my name receives me. और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है. In this earthly life, we always wanted to reject something in order to protect our rights. इस पृथ्वी के जीवन में हम कई बार अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किसी ना किसी चीज का इनकार करते हैं. But when we come into the kingdom of God, when we are translated into the kingdom of his dear son, our attitude changes. पर जब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, जब हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में आ जाते हैं, तो तब हमारा दृष्टिकोण और हमारा रवैया बदल जाता है. Our attitude towards the little ones.
जो छोटे हैं उनके प्रति हमारा रवैया, our attitude towards the despised people. जो तुच्छ लोग हैं उन लोगों के प्रति हमारा रवैया। People around you may despise somebody for some reason, but you and I should not despise. आपके आसपास के लोग कुछ लोगों का किसी ना किसी कारण से उनको तुच्छ जानते होंगे, पर आपको उन्हें तुच्छ नहीं जानना है। And especially such people are in your fellowship, or if they have accepted Jesus Christ, we should be very, very careful. और विशेषकर ऐसे लोग अगर आपके संगति में हैं, उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, तब तो हमें और बहुत ज्यादा सतर्क होना है। If you want to receive somebody means receiving their suggestion, receiving their opinion, receiving them as they are without rejecting them. किसी का स्वीकार करना मतलब उनकी सलाह का स्वीकार करना, अगर वो कोई आपको सलाह मशवरा दे उसको स्वीकार करना, उनको स्वीकार करना उनके निर्बलता के साथ। brother, can you repeat once? Yeah, receiving the little ones means receiving their opinions, receiving their suggestions, receiving them into our life. और छोटे लोगों का स्वीकार करना मतलब उनकी जो राय है उसको स्वीकार करना, उनकी सलाह को स्वीकार करना, और उन लोगों को हमारे जीवन में स्वीकार करना। The Holy Spirit has, if we want to accept somebody, we have to ask one question. अगर हमें किसी का स्वीकार करना है तो हमें एक प्रश्न पूछना होगा, Whether Father has chosen him. क्या पिता ने उसे चुन लिया है? Every believer, every born again person is chosen by God. हर विश्वासी, हर एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है उसको परमेश्वर ने चुन लिया है। He may not be educated. वो शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, He may not have social status. उसके पास इस समाज में एक अच्छा स्तर, अच्छा पद नहीं होगा। He may not have good behaviors or gestures. उसका बर्ताव करने का ढंग शायद अच्छा नहीं होगा। He may not be civilized. शायद वो बहुत हमारे हिसाब से संस्कृति वाला व्यक्ति शायद नहीं होगा। Sometimes he may not know the Bible as you and I know. शायद आप और मैं जैसे बाइबल को जानते हैं वैसे अच्छे से वो बाइबल नहीं जानता होगा। But has he been chosen by God, the Father? पर प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर पिता ने उसे चुन लिया है? If God himself, Father, has chosen him, how can you and I reject him? अगर स्वयं पिता ही ने उसे चुन लिया है तो कैसे आप और मैं उसका इनकार कर सकते हैं? The second question we'll have to ask is, दूसरा प्रश्न जो हमें पूछना होगा, whether Jesus Christ has shed his precious blood for that soul. क्या यीशु मसीह ने उसका मूल्यवान लहू उस व्यक्ति के लिए बहाया है? If it is so, then how can I despise him? अगर ऐसा है तो मैं कैसे उसे तुच्छ जान सकता हूँ? The third question, whether the Holy Spirit has made his body his temple. और तीसरा प्रश्न ये है, क्या पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के शरीर को अपना मंदिर बनाया है? One more thing. एक और चीज, Like nowadays when Prime Minister or some VIP come, you can find always one or two people with the black safari dress, specially trained people. इन दिनों जब कोई प्रधानमंत्री या विशेष व्यक्ति आते हैं तो आप हमेशा उनके आसपास काले सफारी का वो सूट पहने हुए जो विशेष जिन्होंने प्रशिक्षण पाया है ऐसे लोग उनके सुरक्षा के लिए होते हैं। Wherever he goes, he need not take the phone and call them. Please, I am going to now Nasik. Will you come for protection? No need for the Prime Minister to call that person or VIP to call that person. और वो प्रधानमंत्री या वो जो वीआईपी व्यक्ति है उसको जरूरत नहीं होती फोन करके बोलने की कि अब मैं नासिक जाने वाला हूँ, कृपया आप मेरे साथ आइए मेरी सुरक्षा के लिए। The government takes care. वो उसका सरकार उसका ध्यान रखेगा। Even if he goes somewhere for 10 days, 15 days, every hour the government takes care of his security. 10 दिन 15 दिन भी वो बाहर जाए, प्रत्येक घंटे के लिए जो सरकार है उसके सुरक्षा का प्रबंध करता है। You read Matthew 18 and verse 10. आप मत्ती 18 और उसका 10वां वचन पढ़िए। We read that God has appointed angel for these little ones. पर हम वहां पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इन छोटों के लिए एक स्वर्गदूत को रखा है। Angels are more powerful than the protection force of IG or DIG. और आईजी या डीआईजी के जो सुरक्षा बल के लोग हैं उनसे कई ज्यादा बलवंत और सामर्थ्य से भरे होते हैं स्वर्गदूत। They can protect you better than this earthly security guards. इन पृथ्वी के आपके सुरक्षा करने वाले गार्ड से भी ज्यादा वो आपको सुरक्षा कर सकते हैं। Do you know, for you and me, God has given better security force than Z category. क्या आप जानते हो जेड कैटेगरी से भी बेहतर आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने सिक्योरिटी दी है। And for small little ones,
God didn't say, okay, one angel take care of 50 little children. No, no. Every little person, one angel. और जो छोटे हैं उनके लिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा चलो एक स्वर्गदूत मिलके 50 बच्चों की आप देखभाल करोगे, नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक छोटे व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत होगा। And they always go and report to the Father. और वे हमेशा जाके स्वर्गीय पिता को रिपोर्ट देते हैं। God is interested in the little ones. परमेश्वर इन छोटे लोगों में दिलचस्पी रखता है। I do not know what they go and report, but they go and see the face of God and say, yeah, the little one is very safe. और मैं नहीं जानता वे जाकर क्या रिपोर्ट देते हैं, पर मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर के मुख के सामने खड़े होकर बताते हैं हाँ ये छोटा व्यक्ति सुरक्षित है। Except some believers are troubling him by scolding him or rejecting him or despising him. इतना ही है कि कुछ विश्वासी उसे तकलीफ दे रहे हैं, या तो उसे डांट कर या उसे अस्वीकार करके या उसे तुच्छ जान के। So when the Holy Spirit himself has made them temple of the Holy Spirit and angels are guarding them and reporting to the Father, how can we despise the little ones? और इसलिए अगर स्वयं पवित्र आत्मा ने उन लोगों को अपना मंदिर बनाया है, अगर स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करके पिता को उनके बारे में खबर देते हैं, तो हम कैसे इन छोटों को तुच्छ जान सकते हैं? In the Bible, there is one example. बाइबल में इसका एक उदाहरण है। And the Holy Spirit has decided to add one book in the New Testament to explain how a very despised person is accepted. और पवित्र आत्मा ने बाइबल में एक पुस्तक को जोड़ने का फैसला किया, हमें यह दिखाने के लिए कि एक व्यक्ति जिसको हम तुच्छ जानते हैं उसको किस प्रकार उसका स्वीकार किया जाना चाहिए। Even if it is one chapter, Holy Spirit thought it is better to put it in the Bible. चाहे वो एक ही अध्याय का किताब क्यों ना हो, पर पवित्र आत्मा ने सोचा कि यह बेहतर है कि हम इस पुस्तक को बाइबल में रखें। That is the letter written by Paul to Philemon. और वो पौलुस द्वारा फिलेमोन के नाम पत्री थी। Yeah, the book is found just before Hebrews. और इब्रानियों के पत्री के बिल्कुल पहले वो पुस्तक मिलती है। Paul would have written many letters to many people. पौलुस ने कई लोगों के लिए कई पत्र लिखे होंगे। Now Holy Spirit has got 50 letters written by Paul. अब सोचिए कि पवित्र आत्मा के पास 50 पत्र है जो पौलुस ने लिखे हैं। And he is using his wisdom to find out one letter which he can add in the New Testament. और पवित्र आत्मा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सोच रहा होगा एक कौन सा पत्र है जो मैं नए नियम में जोड़ दूं। And this letter is to a common man, not to a worker like Timothy or Titus. They are all workers. और ये जो पत्र लिखा था पौलुस ने, ये एक साधारण व्यक्ति से लिखा था, ऐसा नहीं कि तिमुथियुस और तीतुस जैसे पौलुस के सहकर्मियों से, वो तो कम से कम पौलुस के सहकर्मी थे। Yeah, Paul has written letters to the churches or to the ministers of God. या तो पौलुस कलीसियाओं को पत्र लिखता था, या तो पौलुस जो है परमेश्वर की सेवकाई करने वाले उन सेवकों को पत्र लिखता था। But this letter to a common person who is called Philemon. पर ये पत्र उसने एक साधारण व्यक्ति को लिखा जिसका नाम था फिलेमोन। What does that letter say? वो पत्री क्या कहती है? One main message. एक ही मुख्य उसका संदेश है। 17th verse. 17 वचन। Yeah, you can turn to Philemon, the book just before Hebrews. फिलेमोन की पुस्तक जो इब्रानियों के तुरंत पहले आती है। And 17th verse. और उसका 17 वचन। If then you regard me as a partner, accept him as you would accept me. अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। Don't say, Paul, you have not wronged me, but this Onesimus has wronged me. He is written in the next verse. But if he has wronged you in any way, you charge that to my account. ये मत कहना कि पौलुस तूने तो मुझसे कोई तकलीफ नहीं दी है, पर ये जो उनेसिमुस है उसने मुझे तकलीफ दिया है, इसलिए अगले वचन में कहता है यदि उसने तेरी कुछ हानि की है तो मेरे नाम पर लिख ले। Paul is not giving any opportunity to Philemon to reject this Onesimus who was a slave in his house. पौलुस फिलेमोन को कोई भी बहाना नहीं देता, कोई भी कारण नहीं देता जिसके द्वारा फिलेमोन उनेसिमुस को उसका इनकार करे या उसको अस्वीकार करे जो उसके घर में एक गुलाम था। We have not known what a slave is like. हमने ये कभी नहीं जाना है कि एक गुलाम वाकई होता कैसा है। Because nowadays there are no slaves we could see. क्योंकि इन दिनों में हम गुलाम देखते नहीं हैं। But when you see the life of a slave, so much despised person. पर जब आप गुलाम के जीवन को देखो तो वो इतना एक तुच्छ जाना गया व्यक्ति है। Morning till night he has to work and work.
सुबह से लेकर रात तक उसे काम 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 ही करना पड़ता है। He doesn't receive any salary, उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, no bonus, no leave, no holidays, उसे ना बोनस मिलता है ना ही छुट्टियां मिलती है, no vacation. उसे कोई ऐसा विशेष कार्य में जाने को नहीं मिलता। He will be beaten and scolded. उसको मारा जाएगा और उसको डांटा जाएगा, He will not scold back. वो वापस से डांट नहीं सकता। That's the life of Onesimus, who was a slave in Philemon's house. ये उनेसिमुस का जीवन था जो फिलेमोन के घर में एक गुलाम था। One day he decided to run away from Philemon's home. एक दिन उसने तय किया कि वो फिलेमोन के घर से भाग जाएगा। Might be the workload is very heavy. शायद उसके बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा। He wanted to escape. वो वहां से छुटकारा चाहता था। Oh, how long I can serve like a slave? कब तक मैं गुलाम की तरह सेवा करते रहूंगा। So he started running. और वो भागने लगा। In those days, when a slave escapes a house, when somebody catches him, they will put him a mark and with a fire, and they will put a mark and he will go. और उन दिनों जब कोई गुलाम ऐसे बच के भाग जाता था, कहीं से भाग जाता था, तो अगर कोई भी और व्यक्ति उसे खोज ले या उसे देख ले तो उसको आग से दाग दिया जाता था और फिर उसे जाने दिया जाता था। So people who see him know that he is a fellow who escaped from some house. He is a slave who escaped. ताकि उसे देखते ही लोग पहचान जाए कि ये वो व्यक्ति है जो किसी घर में गुलाम था और वहां से वो छुटकारा पाकर भाग निकला है। So from Philemon's house and from Philemon's town, he started running and ended up in Rome. और इसलिए फिलेमोन के घर से और फिलेमोन के गांव से वो भागने लगा और जाकर वो रोम नगरी में पहुंचा। And he probably goes to one person and asks for alms. और शायद किसी एक व्यक्ति से जाकर उसने भीख मांगी होगी। Might be somebody would have introduced him to Paul. और किसी ने उसका परिचय पौलुस से किया होगा। And there he stays with Paul and he gets a change of heart. He accepted Jesus Christ. और वहां वो पौलुस के साथ रहा, उसका हृदय बदल गया, उसने यीशु मसीह का स्वीकार किया। And that slave is now sent back to Philemon's house with this letter. और वही गुलाम को अब फिर एक बार फिलेमोन के घर में भेजा जा रहा है इस पत्र के साथ। Paul is using very strong words. पौलुस बहुत ही बलवंत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। Yeah, in 9th and 10th verses, he is using a word. I appeal to you. Appeal is, see, I ask you, I request you, I appeal to you. और 9वें और 10वें वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं, हिंदी में लिखा है, पर इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा तीव्र शब्द है। देखो, एक तो होता है मांगना, एक होता है किसी से विनती करना, एक है उससे भी बढ़कर मानो हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं। Yeah, I strongly request you, appeal to you with all humility. This is Paul's letters. मैं बहुत ज्यादा तीव्र तौर पर तुमसे इस चीज की मांग कर रहा हूं, मैं नम्रता से तुमसे ये मांग रहा हूं। ये पौलुस का एक पत्र है। So he says, when he comes, you accept him as you would accept me. और वो कहता है पौलुस कि जब वो आएगा तब तुम उसे वैसे स्वीकार करना जैसे तुम मुझे स्वीकार करते हैं। So we understand the importance of receiving a little one. For Philemon, the little one was his own slave. और हम समझ सकते हैं कि इन छोटों को या छोटे लोगों को स्वीकार करना क्या होता है। और फिलेमोन के लिए उसके लिए वो छोटा व्यक्ति उसका खुद का गुलाम था। Yeah, Philemon would have had a struggle in his flesh. फिलेमोन को अपने शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष का उसने सामना किया होगा। How can I take back this fellow like I would take Paul? मैं कैसे इसको वैसे स्वीकार करूं जैसे मैं पौलुस का स्वीकार करता। Paul is a great apostle who has planted churches. पौलुस तो कितना महान प्रेरित है, उसने कलीसियाओं की स्थापना की है। Who has got lot of revelation. कि उसके पास कितना प्रकाशन है। Yeah, strong, spiritually strong person. आत्मिक तौर पर बहुत ही बलवंत मजबूत व्यक्ति। Compared to him, who is this fellow Onesimus? उससे तुलना की जाए तो ये उनेसिमुस है भी कौन? He was a slave who ran away from me. वो एक गुलाम था जो मुझसे ही भाग निकला। Might be 2 or 3 days, Philemon would not have slept in the night. शायद रात में ये चिट्ठी पढ़ने के बाद 2-3 दिन फिलेमोन सोया ही नहीं होगा। His struggle was whether to honor Paul's letter or to ignore it and send back Onesimus. और संघर्ष उसका ये रहा होगा कि क्या मैं पौलुस
का आदर करो या उस चिट्ठी को ओनेसिमस के साथ वापस भेज दो। But thank God, Philemon humbled himself to accept back the slave. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिलेमोन ने अपने आप को नम्र किया और उस गुलाम का स्वीकार किया, Because he came into the kingdom of God. क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में आ चुका था। Jesus says, if you have received these little ones, you have received me. और यीशु कहता है, अगर तुमने इन छोटों का स्वीकार किया है तो तुमने मेरा स्वीकार किया है। And now we come back to the little one. और अब हम फिर एक बार उन छोटों के बारे में, छोटे लोगों के बारे में लौट आएंगे। Yeah, some of you might think that I am like a Philemon, or some of you might think that I am like little one, like Onesimus. आप में से कुछ लोग समझते होंगे कि मैं फिलेमोन की तरह हूं, आप में से कुछ लोग समझते होंगे कि मैं ओनेसिमस की तरह हूं। Or when we go to some big people like Apostle Paul's, we feel like Onesimus. And when we go to little people like Onesimus, we may feel like Paul. या ये भी संभव है कि जब हम बड़े पौलुस जैसे बड़े लोगों के पास जाते हैं तब हम अपने आप को ओनेसिमस समझते हैं, और ओनेसिमस के जैसे छोटे लोगों के पास जब हम जाते हैं तब हम अपने आप को फिलेमोन की तरह बड़ा समझते हैं। So nobody is absolutely big or nobody is absolutely little. कोई भी पूरी तौर पर या परम तौर पर बड़ा नहीं है या पूर्ण तौर पर छोटा नहीं है। It changes according to the situation and people. वो परिस्थिति के अनुसार और लोगों के अनुसार बदलता है। Sometimes a wife may be like a little person. और कभी कभी एक पत्नी एक छोटे व्यक्ति के समान हो सकती है। Sometimes she may act as a big person. या कभी कभी वो खुद एक बड़े व्यक्ति के समान व्यवहार कर सकती है। So what should be the state of Onesimus? और फिर ओनेसिमस का किस प्रकार की उसकी स्थिति होनी चाहिए? Might be Philemon has given some work in the home. शायद फिलेमोन ने उसे घर में कुछ काम दिया होगा। But Onesimus was taking bath or cleaning something else, and it gets delayed. और शायद ओनेसिमस नहा रहा था या कुछ और काम कर रहा था और उसकी वजह से विलंब हो जाता है। So Philemon in the old mental setup, he starts shouting, "How many times I have to call you? Come here." और फिलेमोन अपने पुराने मानसिकता के अनुसार उसे चिल्लाता होगा कि कितने बार तुम्हें आवाज देना पड़ेगा, कब तुम्हें बुलाने के बाद तुम आओगे, तुरंत यहाँ आओ। What would have been the response of Onesimus? और ओनेसिमस ने क्या उसको प्रतिक्रिया दी होगी? Brother Philemon, do you remember Paul's letter? भाई फिलेमोन, क्या आपको पौलुस की पत्री याद है? He has told that you have to receive me as you would receive Paul. उन्होंने आपसे कहा था कि आपको मुझे वैसा स्वीकार करना है जैसे आपने पौलुस का स्वीकार किया है। Would he have behaved like that? क्या उसने ऐसा बर्ताव किया होता? No. नहीं, ऐसा नहीं। He would never quote that. वो कभी उसको बार बार वो बता के नहीं बताता। You will always think, I am a slave only. वो हमेशा मन में यही सोचता, नहीं, मैं तो एक गुलाम ही हूँ। So sometimes what happens when the little people come to the church? कभी कभी क्या होता है, जब ये छोटे लोग कलीसिया में आते हैं, They come with an expectation. वो एक अपेक्षा लेकर आते हैं। Bible says, accept the little ones as you would accept Jesus. बाइबल बताती है कि आप छोटों का वैसा स्वीकार करो जैसे आप यीशु का स्वीकार करते। You are not accepting me like that. आप मेरा वैसा स्वीकार नहीं कर रहे। This church is not doing like that. ये कलीसिया ऐसा नहीं करती। Like that, they may go to the height of their pride and they may start accusing the brothers and sisters. और ऐसे वो अपने घमंड के चरम तक पहुंच के भाई और बहनों पर दोष लगाना आरंभ कर सकते हैं। Already they have joined with Satan in accusing the brothers. और पहले से ही वो शैतान के साथ जुड़ गए हैं भाइयों पर दोष लगाने के लिए। The moment the little ones start expecting that I should be treated well, I should be received like Jesus Christ, I should be received like Paul, they have become proud. जिस क्षण ये छोटे लोग समझना अपेक्षा करने लगते हैं कि मेरा स्वीकार किया जाना चाहिए, मेरा यीशु की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए, मेरा पौलुस की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए, वे घमंडी हो गए हैं। To receive something we need to have humility. कुछ स्वीकार करने के लिए हमारे पास नम्रता होनी चाहिए। So in all gentleness and humility, receive the word of God. और कोमलता और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन का स्वीकार करो। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। Yeah, for receiving something we need to be really humble. कुछ स्वीकार करने के लिए हमें वाकई नम्र होना पड़ता है। So in Matthew chapter 18, the first lesson we learn is receiving the little ones. It is not because of them. God wants us to be humble. और मत्ती 18 में हम पहला पाठ सीखते हैं छोटे लोगों का स्वीकार करना। ये इसलिए उनके लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने आप को नम्र करूं। So we come to the second thing. अब हम दूसरी चीज को देखेंगे। Whatever you do unto these little ones, you have done unto me. जो भी आपने इनमें से छोटों के लिए किया है, वो तुमने मेरे लिए किया है। This is what I quoted Matthew chapter 25 and verse 40. और यही मत्ती 25 अध्याय के 40 वचन में लिखा है। Whatever you do to these little ones, you have done to me.
इनमें से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। Yeah, he told this to the people. उसने ये, यीशु मसीह ने ये वाक्य लोगों से कहा। Yeah, I'll read that verse, Matthew chapter 25 and verse 40. मत्ती 25 उसका 40 वचन। The king will answer and say to them, तब truly, राजा, yeah, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brethren of mine, even the least of them, you did it to me. तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। In our lives, we come across so many people who are little. हमारे जीवन में हम कई लोगों को देखते हैं जो छोटे हैं। What are we doing to them? हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? What we do to them is what we do to Jesus. हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या उनसे जो कर रहे हैं वही हम यीशु के लिए कर रहे हैं। The same chapter, when you read, Jesus is telling so many things. उसी अध्याय को जब आप पढ़ो तो यीशु मसीह वहां कई चीजें बता रहा है। I was hungry, you gave me food. मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। I was thirsty, you gave me water. मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। I was a stranger, you gave me fellowship. मैं परदेशी था, तुमने मुझे संगति दी। I was without dress, you gave me dress, clothing. मैं निर्वस्त्र था, तुमने मुझे कपड़े दिए। I was sick, you came to inquire about me. मैं बीमार था, तुम मेरा हाल पूछने आए। I was in prison, you came there to see me. मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। Now, I quote another example from the Old Testament. मैं एक और उदाहरण दूंगा पुराने नियम से। Really, he was a little boy, a small boy. वो एक छोटा लड़का था। There were 12 children, 12 बच्चे थे, 12 sons, 12 बेटे, and he was somewhere in the 11th. और वो 11वां था, Yeah, Joseph. यूसुफ। And how much was he small? और वो कितना छोटा था? When the father sent the sheep, he sent all the brothers except Joseph and might be his younger brother. और जब पिता ने अपने भेड़े चरवाने के लिए भेजे तो उसने सारे भाइयों को भेजा, केवल यूसुफ को और उससे भी छोटा जो भाई था उसे रखा। Some brothers would have asked, why are you not sending Joseph? Is he special to you? कुछ भाइयों ने प्रश्न किया होगा कि तुम यूसुफ को क्यों नहीं भेजते, क्या तुम्हारे लिए वो बड़ा विशेष है? Dad would have told him, he is a small boy. Not only that, he is a boy who doesn't have mother. और पिता ने उससे उत्तर दिया होगा, वो एक तो बहुत छोटा है और दूसरी बात वो एक ऐसा लड़का है जिसकी माता नहीं है। When he was very small, mother died. जब वो बहुत छोटा था उसके माँ की मृत्यु हो गई। He grew up as a boy who doesn't know the mother's love. वो इस प्रकार से बड़ा हुआ है, एक ऐसा लड़का जो अपने माँ के प्रेम को नहीं जानता। So I have to love him extra so that he doesn't lose the care. और इसलिए मुझे उससे ज्यादा प्रेम करना होगा ताकि वो उस परवाह को या उस देखभाल को ना खोए। So we can take Joseph as a little one. और इसलिए हम यूसुफ को समझ सकते हैं कि वो एक छोटा व्यक्ति था। Now all the people have gone away for rearing the sheep. अब सारे लोग उन भेड़ों को चरवाने गए हैं। And many days they never returned. और कई लंबा समय हो गया, बहुत दिन से वो वापस नहीं लौटे। Father was worried. Where did they go? Probably they don't have food. They don't have strength to come back. Whether they got fainted, so much worries in the father's mind. और पिता को अब चिंता लग गई होगी कि ये कहाँ है, इनके पास शायद पैसे नहीं है, भोजन नहीं होगा, लौटने के लिए पैसा नहीं होगा, कई चिंताएं होंगी उस पिता के मन में। That's the heart of the father. ये है पिता का हृदय। Might be I am responsible for some brothers and sisters. शायद मैं कुछ भाइयों बहनों के लिए जिम्मेदारी रखता हूँ। They are not having strong food, spiritual food. Lord, give me bread. उनके पास अच्छा आत्मिक भोजन नहीं है, प्रभु तू मुझे रोटी दे। We read in Luke chapter 11. हम लूका उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। In the midnight, one friend came. मध्य रात्रि में एक मित्र आया था। And this fellow doesn't have any food to give him. और इस व्यक्ति के पास उसको देने के लिए भोजन नहीं था। He goes to his neighbor and knocking at the door. वो उसके अपने पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। Kept on knocking and waiting. वो खटखटाते रहा और वही इंतजार करते रहा। And the owner of the house says, we all have lie down and slept. Please don't disturb. और अंदर से वो मालिक कहता है कि हम सब अब सोने पर है, लेट चुके हैं, हमें तकलीफ ना दे। No, please open. My friend has come. Please open. और ये बाहर से खटखटा के कहता है, कृपया खोलो, मेरा मित्र आया है। He opened the door not because he was his friend, but he was perseverantly asking and knocking. और उसने दरवाजा खोला इसलिए नहीं कि वो उसका मित्र था, बल्कि ये लज्जा छोड़कर निरंतर मांग ही रहा था इसलिए। So this fellow searched for that home and knocked and was asking for bread.
और इस व्यक्ति ने उस दूसरे घर को खोजा, वहां खटखटाया और रोटी मांगी, because somebody was hungry. क्योंकि कोई और व्यक्ति भूखा था, He wanted to feed him. वो उसे खिलाना चाहता था। And after fed him, Jesus had told, I came hungry, you gave me food. और उसे खिलाने के बाद यीशु ने कहा कि मैं भूखा आया और तुमने मुझे खाना खिलाया। So, as parents, are we feeling that need for our children? और माता पिता होने के नाते क्या हमारे बच्चों के लिए उस जरूरत को हम महसूस करते हैं? Lord, my children, in few years, they may go out of this home, they may go to the hostel, college. But Lord, before they go, I want to give them solid food, spiritual food, Lord, nourishment. But I don't have, Lord. Please give me, Lord. प्रभु, मेरे बच्चे कुछ ही वर्षों में मेरा घर छोड़कर जाएंगे, वे कॉलेज में जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे। कृपया मुझे आत्मिक अच्छा भोजन दे कि मैं उन्हें खिला सकूं। मेरे पास वो नहीं है प्रभु, तू मुझे वो आत्मिक भोजन दे। Like this person started seeking which house I can go and knock, and then he was asking for bread. Am I seeking, knocking, and asking? और जैसे इस व्यक्ति ने खोजा कि किस घर में मैं जाकर खटखटा सकता हूं, क्या हम भी खोज रहे हैं? क्या हम भी खटखटा रहे हैं? क्या हम भी मांग रहे हैं? In Matthew chapter 7, Jesus says the evil fathers give good gifts to the children. मत्ती उसके 7वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है, दुष्ट पिता भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, अच्छी भेंट वस्तुएं देते हैं। Lord, I am worse than the evil fathers, Lord. I am not able to give good gifts to my children, Lord. प्रभु, उन दुष्ट पिताओं से भी मैं बदतर हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं नहीं दे पाता। Yeah, we'll have to seek, we'll have to ask God, Lord, what shall I give? What material shall I give? How can I feed them? Give me wisdom, Lord. When I just say, read the word of God, they are getting bored, Lord. How can I give it, Lord? और हमें प्रभु से मांगना होगा कि प्रभु, मैं कैसे उन्हें वो खाना खिलाऊं, मैं उनके लिए क्या लेके आऊं। मैं अगर उनको केवल ये कहूं प्रभु का वचन पढ़ो, प्रभु का वचन पढ़ो, तो वे उब जाएंगे, बोर हो जाएंगे। प्रभु, तू मुझे कुछ दे, रास्ता बता, कैसे मैं उन्हें वो दे सकूं। So Jacob had a heart like that. Oh, my children are hungry. I'll have to give them food. और याकूब के पास ऐसा हृदय था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उन्हें भोजन देना होगा। He was very old to walk. वो बहुत बूढ़ा था वहां चलकर जाने के लिए। So he thought, okay, I'll send Joseph. और इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं यूसुफ को भेजता हूँ। Maybe Joseph would have felt his father's worry and asked, why dad, why are you sad? और शायद यूसुफ ने भी अपने पिता के चिंता को परख लिया होगा। उसने पूछा होगा कि क्यों पापा, आप क्यों चिंतित हो? I imagine like this. मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। Initially, Jacob would not have thought of Joseph. शुरुआत में याकूब ने यूसुफ के बारे में नहीं सोचा होगा। But Joseph would have asked, why are you sad, dad? What happened to you? What happened? Something is you're thinking. What is it, Lord, dad? पर फिर यूसुफ ने पूछा होगा कि पापा, आप किसी ना किसी वजह से चिंतित हो, क्या है आपकी, कौन सी चिंता आपको सता रही है? Then Jacob would have told, no, I'm thinking of my sons, your brothers. Might be they are very hungry and I don't know whether they can come back. They have strength to come back. I don't want them to faint on the way. He would have told them. और याकूब ने उससे कहा होगा कि मैं मेरे बेटों के बारे में, तुम्हारे भाइयों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, शायद वे भूखे होंगे। मैं नहीं जानता उनके पास लौटने की शक्ति, सामर्थ होगा या नहीं होगा, वो कहीं बेहोश ना हो जाए। But Joseph said, would have told, Daddy, I will go, I will go. और यूसुफ ने कहा होगा कि पापा, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। Hey, same brothers who are jealous of you, you want to go and give the food. और यही भाई जो तेरे से जलन रखते थे, क्या तू जाकर उन्हें भोजन देना चाहता है? Yes, Daddy, they were jealous of me. They scolded me. They despised me. But it's okay. They are hungry. I want to give them food. हाँ पिताजी, वही लोग जिन्होंने मुझसे जलन रखा, जिन्होंने मुझे तुच्छ जाना, जो मुझसे नफरत करते हैं, पर वे भूखे हैं, मैं उन्हें भोजन देना चाहता हूँ। Somebody is jealous of you. कोई आपसे जलन रखता होगा। They don't respect you. वे आपका आदर नहीं करते। Probably like Joseph's elder brothers, they would have scolded you. शायद यूसुफ के बड़े भाइयों के समान उन्होंने आपको डांटा होगा। Can you think of giving them food? क्या आप सोच सकते हो उन्हें भोजन देने के बारे में? Can you think of meeting their needs when they are weak? क्या जब वे निर्बल होते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करने के विषय में आप सोच सकते हो? Joseph had that burden. यूसुफ के हृदय में वो बोझ था। Daddy, I will go, Daddy. I will feed them, Daddy. You give me whatever food, I will carry and go. पापा, आप मुझे भेजो, मैं वो भोजन लेके जाऊंगा। आप जो भी भोजन दोगे उसे मैं लेके उन्हें खिलाऊंगा। That day God decided this should be the fellow who is going to feed them many countries during the time of famine. उस दिन परमेश्वर ने तय किया होगा कि यही वो व्यक्ति होगा जो आने वाले अकाल के समय कई देशों को खाना खिलाएगा। When you are sincere in little things, God will give you many responsibilities. जब आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य हो, तो परमेश्वर आपको कई जिम्मेदारियां देगा। Joseph, a prime minister, and giving food to many people at the time of famine.
और यूसुफ प्रधानमंत्री बना और अकाल के समय में कई 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 लोगों को उसने खाना दिया। So we should not despise the desires our children are having when they are small. और इसलिए हमारे बच्चे जब छोटे हैं उनके हृदय में जो इच्छाएं हैं उन्हें हमें तुच्छ नहीं जानना है। Might be that small desire, that burden, God has put it in their hearts. We should fan it so that they grow to be good ministers of God, doing that particular work in a bigger way. शायद वही छोटी इच्छा जो उन बच्चों के हृदय में है वो परमेश्वर ने डाली होगी, हमें उसे हवा देनी है ताकि वो और वो जले, ताकि जब वे बड़े हो परमेश्वर के काम को वो बड़े तौर पर वही इच्छा के साथ कर सके। The little desire they have, we should not despise. अगर उनके हृदय में छोटी सी कोई सी बात के लिए इच्छा है तो हमें उसे तुच्छ नहीं जानना है। Now Joseph goes long distance and finds out some other people. Did you see my brothers rearing the sheep? He was asking. अब यूसुफ लंबा सफर करके जाता है, दूसरे लोगों से पूछता है क्या तुमने मेरे भाइयों को देखा जो यहाँ अपने भेड़ों को चरा रहे थे? After walking long distance, he could not find them. और लंबा सफर तय करने के बाद भी वो उन्हें नहीं खोज सका। He could have come back to home. वो वहां से घर लौट के आ सकता था। Maybe he was carrying almond, he was carrying so many valuable nuts and grapes, so many things he was carrying, dried grapes. शायद वो बादाम लेके और जो सूखे अंगूर है, कई ऐसे बहुमूल्य चीजें लेकर वो वहां जा रहा होगा। पिस्ता लेकर so many dried nuts he would have taken. और कई जो ऐसे ड्राइड सूखे चीजें होती है वो लेकर जा रहा होगा। He could have sat under a tree, he could have eaten stomach full, and he could have returned home telling that I could not find search my brothers. वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर उन सारी चीजों को खाकर वो घर लौट सकता था ये कहते हुए कि मैंने अपने भाइयों को नहीं पाया। He was tempted to sit down and eat stomach full. वो प्रलोभित हुआ होगा कि बैठकर वो पेट भर खाना खा ले। And he would have felt hungry. और उसे भी भूख लगी होगी। But he would have told him, no, let me eat with my brothers. Let me not eat now. Even if I am hungry, very soon I will see my brothers. I will sit down and eat with them. पर उसने सोचा होगा कि मैं अकेला नहीं खाना चाहता, मैं अपने भाइयों के साथ बैठकर उनके साथ खाना चाहता हूँ, बहुत जल्द मैं उन्हें देखूंगा, उनके साथ मैं खाना खा लूंगा। And finally in some place he saw his brothers. और आखिरकार किसी स्थान में उसने अपने भाइयों को देखा। And what happened there? और वहां क्या हुआ? They were all again jealous of him. वे फिर एक बार उससे जल रहे थे। They wanted to kill him. वे उसकी हत्या करना चाहते थे। What a sad thing. क्या ही दुख की बात है। Small brother, little brother, they despised him and they wanted to kill him. छोटा भाई, उसको उन्होंने तुच्छ जाना और वे उसकी हत्या करना चाहते थे। And somebody said, no, we should not kill, let him put in the pit. और किसी ने कहा नहीं, हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, हम उसको गड्ढे में डाल देंगे। And before they put him in the pit, what did they do? और गड्ढे में डालने से पहले उन्होंने क्या किया? They removed his dress. उसका वस्त्र निकाला। They put him in a pit where there was no water. उस गड्ढे में डाला जहां कोई पानी नहीं था। He was very thirsty. वो बहुत प्यासा था। He was very hungry. वो बहुत भूखा था। Because he wanted to eat with his brothers. क्योंकि वो तो अपने भाइयों के साथ खाना चाहता था। You read in Genesis chapter 37. उत्पत्ति के 37 अध्याय में we read in 26th verse. 26 वचन में हम पढ़ते हैं। First they put him in the pit, 24th verse. 24 वचन में पहले उन्होंने उसे गड्ढे में डाला। And then 25th verse they sat to eat the food. और 25 वचन में तब वे रोटी खाने बैठ गए। At least if they have given him food and put him in the pit, he could have survived for some more time. कम से कम खाना खाके फिर उसको गड्ढे में डाला तो वो और कुछ दिन जीवित रहता। Such ungrateful people. कैसे वो कृतज्ञ, धन्यवाद न देने वाले लोग थे। And what happened? और क्या हुआ? Bible says you receive the little ones. बाइबल कहता है कि तुम छोटों का स्वीकार करो। Jesus says. यीशु कहता है। On the other hand, they rejected him and pushed him into the pit. दूसरी ओर उन्होंने उसे अस्वीकार करके उसे गड्ढे में ढकेल दिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we reject somebody, जब हम किसी को अस्वीकार करते हैं, when we despise somebody, जब हम किसी को तुच्छ जानते हैं, we are putting them into a pit of despair. हम उनको एक गड्ढे में डाल रहे हैं जहां वे मानो आशाहीन हो जाते हैं। We are pushing him into a pit of hopelessness. एक मायूसी के या उनकी सारी आशा खो ना उम्मीदी के जगह हम उन्हें ढकेल रहे हैं। We are pushing them into the pit of discouragement. हम निराशा के गड्ढे में उन्हें ढकेल रहे हैं।
and you ask them to do something. सॉरी ब्रदर, You ask your children to do something. और फिर अगर आप अपने बच्चों से कहो कुछ करने के लिए, They say, Daddy, I can't. वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता पापा, Mummy, I can't. मम्मी मैं नहीं कर सकता, Because you only pushed me into the pit of despair, pit of discouragement, pit of hopelessness. क्योंकि आपने ही मुझे आशाहीन होने के गड्ढे में ढकला है, निराशा के गड्ढे में ढकला है, मायूसी के इस गड्ढे में ढकला है। Might be we have scolded heavily and put them into the pit. शायद हमने बहुत ज्यादा उन्हें डांटा है और उस गड्ढे में ढकेला है। We have told them, you're a useless fellow, you're a fool. हमने उनसे कहा होगा कि तुम निकम्मे हो, तुम मूर्ख हो, Why did you born into our home? क्यों हमारे घर में तुमने जन्म लिया, Get lost. यहाँ से निकल जाओ। So many harsh verses. ऐसे कठोर कठोर शब्दों का हम इस्तेमाल See that करते हैं। fellow, how he is doing. देखिए वो दूसरा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। See daddy's friend son, how he is doing. देखो आपके पिता का जो मित्र है उसका बेटा कितना अच्छा कर रहा है। He has passed NEET exam with good score. What did you do? उसको अच्छे स्कोर से नीट एग्जाम में वो पास हो गया, तुमने क्या किया है? How many times I have told you? कितने बार मैंने तुम्हें समझाया है। He is going deeper and deeper and deeper into the pit. और वो उस गड्ढे में और भी गहरा और गहरा और गहरे तौर पर जाता है। Joseph was pushed into the pit. यूसुफ को उस गड्ढे में डाल दिया गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we read that portion in the scriptures, जब हम बाइबल में उस वचन को पढ़ते हैं, we should not quickly read and pass and go. ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी से उसे पढ़कर आगे चले जाएं। We'll have to ask this question. हमें अपने आप से ये प्रश्न करना होगा, With my words and attitudes, have I pushed my wife into the pit? मेरे शब्दों से, मेरे रवैयों के द्वारा क्या मैंने अपने पत्नी को गड्ढे में ढकेला है? Might be she is getting older. She is not very shrewd. She forgets. So am I putting her into the pit? शायद वो बूढ़ी हो रही है, वो पहले की तरह सब कुछ याद नहीं रख पाती, फिर क्या मैं उसे गड्ढे में ढकेल रहा हूँ? You know, 23rd verse, 23 वचन जानते हैं क्या? Genesis 37:23. उत्पत्ति 37 उसका 23 वचन। Dad was kind enough to give him multicolored dress. वो पिता बहुत ही दयावंत होकर उसे रंग बिरंगा एक वस्त्र दिया था, But these people have removed the dress. पर इन लोगों ने उस वस्त्र को भी उतार लिया। They have undressed him, उन्होंने उसे मानो नंगा कर दिया है। exposed his sensitive parts and naked parts. उसके जो नग्न अवस्था है या संवेदनशील अवस्था है उसे सबके सामने उजागर कर दिया। Maybe he would have been wearing an underwear. With that underwear, they would have put him in the pit. शायद उसने नीचे कोई अंडरवेयर पहना होगा, उसी के साथ उसे उस गड्ढे में ढकेल दिया होगा। Maybe it was very cold or it was very hot, no dress on him. शायद वहां बहुत ठंड होती होगी, वहां बहुत गर्मी होती होगी, उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं था। Jesus says, I was without dress, but you gave me the dress. यीशु कहता है कि मैं निर्वस्त्र था और तुमने मुझे कपड़े दिए। I was without clothing, you gave me the clothing. मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े दिए। Whoever comes to Jesus, Lord, I am naked, I am a sinner. कोई भी जो यीशु के पास आता है कि प्रभु मैं नंगा हूं, मैं एक पापी हूं, Jesus says, I give you the robe of righteousness. यीशु कहता है मैं तुम्हें धार्मिकता का वो वस्त्र दूंगा, I give you the garment of salvation. मैं तुम्हें उद्धार का वो वस्त्र पहनाऊंगा। How are we in our attitude? हम अपने रवैये में कैसे हैं? Are we stripping the people and expose their nakedness? क्या हम लोगों के वस्त्र निकालकर उनके नंगेपन को उजागर करते हैं क्या? When Adam and Eve, when they committed sin, जब आदम और हवा ने पाप किया, they were naked. वे नंगे थे। And what did God do? और परमेश्वर ने क्या किया? In the Garden of Eden, उस एदेन के बगीचे में an innocent animal was killed. एक मासूम जानवर को मार दिया गया। First time Adam and Eve are seeing an animal dying. पहले बार आदम और हवा किसी जानवर को की मृत्यु देखते हैं। Till then they have not seen death in the Garden of Eden. तब तक उन्होंने एदेन के बगीचे में मृत्यु नहीं देखी थी। They have not seen pain among the animals. उन्होंने जानवरों के बीच दर्द नहीं देखा होगा। First time they hear the animal which is dying. पहले बार वो एक जानवर की चीखें सुनती है जो मर रहा है। And the skin was taken and God gave them as the dress. और उसका जो चमड़ी था वो निकालकर परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाए। It is true that they have disobeyed. ये सच है कि उन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाई। Even then God wanted to cover them with the skin of an animal. पर तब भी परमेश्वर उन्हें ढांकना चाहता था एक जानवर के चमड़ी से। Heavenly Father is seeing his children and people with sins exposed. परमेश्वर पिता अपने बच्चों को देखता है, अपने उनके पाप उजागर हुए, जब उजागर हो चुके हैं। Like the animal was killed, Jesus was killed
to give you and me the robe of righteousness. जब जैसा वो जानवर मारा गया वैसे ही यीशु मारा गया आपको और मुझे वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए। Like the innocent animal cried when it was killed, Jesus Christ was crying, my God, why did you forsake me? जैसे वो मासूम जानवर उस दिन रोया होगा वैसे ही यीशु मसीह रोया कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। In him was no sin, he did no sin, he knew no sin. उसमें कोई पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया, वो किसी पाप को जानता नहीं था। And he, in order to give you and me the dress, the clothing of righteousness and the garment of salvation, he died as a criminal. और उसने आपको और मुझे धार्मिकता का वस्त्र देने के लिए, उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए एक अपराधी की मृत्यु सही। He was undressed. वो हमारे लिए नंगा हुआ। Like people removed the dress of Joseph, the people removed the dress of Jesus. जैसे लोगों ने यूसुफ के वस्त्र उतारे वैसे ही लोगों ने यीशु के वस्त्र उतारे। He was hanging between heaven and earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटक रहा था। That's the love of God. वो परमेश्वर का प्रेम है। When we are filled with this love of God, जब हम परमेश्वर के इस प्रेम से भर जाते हैं, we will not strip anybody and make them naked. हम किसी और को उसके वस्त्र उतार के उसे नंगा नहीं करेंगे। We will not go and tell others about his weakness. हम दूसरों को जाकर उसके निर्बलता के बारे में नहीं बताएंगे। Noah's son, they had three children, three sons. नूह के 3 बेटे थे, Shem, Ham, and Japheth. शेम, हाम और यपेत। And what did Ham do? और हाम ने क्या किया? He exposed his dad's nakedness to his other brothers. उसने अपने पिता की जो नग्न अवस्था थी वो अपने भाइयों के सामने उजागर की। He became a cursed person. वो एक श्रापित व्यक्ति बना। And how are we? Are we clothing somebody or are we unclothing somebody? और हम कैसे हैं? क्या हम किसी को वस्त्र पहना रहे हैं या हम किसी के वस्त्र उतार रहे हैं? When visitors come to your home, relatives come to your home, do you say, my son has failed in this exam, he doesn't know how to solve maths, he doesn't do this well, doesn't do that well? Is it not stripping the dress of dignity? जब आपके घर में आपके रिश्तेदार आते हैं, जब आपके घर में कोई मिलने आता है, तो आप उनको क्या बताते हो? क्या आप बताते हो कि मेरे बेटे को गणित नहीं आता, मेरा बेटा अभी इस परीक्षा में फेल हो गया, उसको ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता? फिर क्या उसके इज्जत के उस वस्त्र को आप निकाल नहीं रहे? When you go and discuss about the weaknesses of your elders with other people, are you not stripping the dignity of them? जब आप अपने प्राचीनों के निर्बलताओं को दूसरों के साथ जाकर चर्चा करते हो, तो क्या उनकी एक आदर या उनके इज्जत के उस वस्त्र को आप निकाल नहीं रहे? So people discarded Joseph, despised him, unclothed him, and pushed him into the pit, did not give water or food. और लोगों ने इसी प्रकार यूसुफ को निर्वस्त्र कर दिया, उसे तुच्छ जाना, उसे अपने आप के बीच में से निकाल दिया, उसे ना खाना दिया ना पानी दिया। But Jesus gave us the eternal water. पर यीशु मसीह ने हमें वो अनंत जल दिया है। He gave himself. He is the bread of life. उसने हमें अपने आप को दिया है जो जीवन की रोटी है। We were strangers. He said, you belong to my family. You come. हम परदेसी थे, हम अनजान थे। यीशु ने कहा तुम मेरे परिवार के हो, आओ। He given us a church and put us in the family. उसने हमें कलीसिया देकर एक परिवार के अंदर हमें रखा है। Clothed us with the salvation and righteousness of Christ. और उस उद्धार से और यीशु मसीह की धार्मिकता हमें पहनाई है। Put on the garments of praise and we sing songs like that. और उसने हमें स्तुति के वस्त्र पहनाए हैं, हम ऐसे गीत भी गाते हैं। So I want to leave you with this question. और इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, What are we doing to the little ones? हम छोटे लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? If we had done in the past without knowledge, we can come to God and say, Lord, please forgive me. अगर हमने अतीत में ये किया है, अनजाने में ये सब किया है, तो हम परमेश्वर के पास आकर कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर। Acts 17:30 says, in the days of ignorance, God winked at it. प्रेरितों के काम 17:30 में लिखा है कि हमारे अज्ञानता के दिनों को प्रभु ने नजरअंदाज किया है। But now he says, repent. पर अब वो हर एक व्यक्ति को सब जगह कहता है मन फिराओ। So let us repent and come to him as little children. और इसलिए आइए हम मन फिराएं और छोटे बालकों के सामने परमेश्वर के सामने आए। Shall we pray to God, committing ये हम ourselves? प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord, for this time. हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। We want to be like little children, Lord. हम छोटे बालकों के समान होना चाहते हैं प्रभु। We want to humble ourselves, Lord. हम अपने आप को नम्र करना चाहते हैं प्रभु। We want to accept, we want to receive the little children. हम छोटे बालकों का स्वीकार करना चाहते हैं प्रभु। We want to receive the despised ones, Lord.
जो तुच्छ जाने जाते हैं उन्हें हम स्वीकार करना चाहते हैं प्रभु। weak people, Lord. जो निर्बल है उन्हें We want to clothe them, Lord. हम उन्हें वस्त्र पहनाना चाहते हैं We want प्रभु। to feed them, Lord. हम उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं। Give us that grace, oh Father. हमें वो अनुग्रह दे पिता। Whatever we do to the little ones, we have done to you, Father. जो कुछ हमने इन छोटों के लिए किया है वो हमने तेरे लिए किया है पिता। Give us your strength, Lord. हमें तेरी सामर्थ दे प्रभु। Give anointing us, Lord. Anoint us, Lord. हमें अभिषेक कर प्रभु। Fill our hearts with love, Lord. हमारे हृदय को प्रेम से भर दे प्रभु। Like Joseph blessed thousands of people, we want to be a blessing, Lord. जैसे यूसुफ ने हजारों लोगों को आशीष दी, हम एक आशीष बनना चाहते हैं प्रभु। Bless all the dear ones who are joined in this Zoom. हमारे सारे जो प्रियजन है उन्हें आशीष दे जो इस जूम सभा में शामिल हुए हैं। Bless them and their families. उन्हें और उनके परिवारों को आशीष दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you, dear brothers. I'm sorry I've taken a few minutes more.